पहला, क्या सरदार कठोर थे? यह सच है कि सरदार जल्दी से रीझ जाए ऐसे आशुतोष नहीं थे। गलतफहमियों, निंदा और वासना के जहर को पी जाने वाले नीलकंठ थे। सत्ता के शिखर पर बैठे राजनीतिज्ञ जल्द ही रीझ जाते हैं और बहुधा प्रियजनों में लाभों का भंडार करते रहते हैं। सरदार ऐसे राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि एक राजनेता, स्टेट्समैन थे। राजनीतिज्ञ आने वाले चुनाव पर ध्यान केंद्रित रखता है, जबकि राजनेता आने वाली पीढ़ी पर नजर रखता है। राजनेता कभी लड़ाई बैटल हार भी जाता है, पर वह युद्ध वार जीतने के लिए सरदार को अल्पकालिक लाभ आकर्षित नहीं कर पाते थे। उनकी दृष्टि रामायण के गृद्धराज जटायु के भाई संपाति की भांति बहुत दूर तक देख पाती थी। फलतः तत्काल लाभ प्रदान करने वाले वाम मार्गी उपायों पर उन्हें अधिक श्रद्धा नहीं होती थी। उनके उपचार अक्सर कठोर प्रतीत होते थे, पर दीर्घकाल में वे फलदायक और स्थायी सिद्ध होते थे। सरदार के निजी जीवन में किसी साधु को शोभा दे ऐसा दृढ़ वैराग्य देखने को मिलता है। जीवन में निपट एकाकीपन हो, साथ में कीर्ति भरी सफलता हो और सत्ता के कारण प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएं हो, तब काम वासना को संयमित रखना लगभग असंभव बन जाता है। केवल राजनीति ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी सफलता के शिखर पर बैठे महानुभावों के निजी जीवन में झांके तो यह बात समझ में आ जाती है। ये तीनों चीजें इकट्ठा हुई, फिर भी सरदार की बाबत अफवाह जैसी भी कोई बात सुनने को नहीं मिली है। महान शासकों की कंचन कामिनी और सुरापान संबंधी कमजोरियां इतिहास की करवट बदलने वाली सिद्ध हुई है। सरदार का निजी जीवन इतना पाक साफ था कि छिद्रान्वेषी अंगुली रखने का भी स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने जीवन भर के निपट एकाकीपन को पचा डाला और पीड़ाकारक व्याधि की परवाह नहीं की। उच्च स्थानों पर बैठे साथियों की ओर से होते आक्षेप और असाधुजनों द्वारा फैलाई गलतफहमियां वे पी गए, पर धैर्य नहीं छोड़ा। सन 1948 की जनवरी का दूसरा पखवाड़ा सरदार के धैर्य को कसौटी पर कसने वाला कठोर समय था। उसमें भी 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हो गई। जयप्रकाश जैसे नेहरू जी के प्रगाढ़ साथी की ओर से गांधी जी की हत्या की बाबत गृह विभाग संभलते सरदार पर दोषारोपण हुआ। सरदार नीलकंठ की भांति जहर पीते रहे। सरदार ने कहीं स्वयं अपने ऊपर ओढ़ा कठोर अनुशासन थोड़ा ढीला छोड़ा होता या फिर संयम की सीमा तोड़ी होती तो देश की उस समय की नाजुक परिस्थिति अत्यंत क्षुब्ध बन गई होती। सरदार ने अपनी प्रतिष्ठा पर होते आघात सहते रहकर परिस्थिति को संभाल लिया। सरदार के ऐसे सूक्ष्मतम बलिदान की नोंद इतिहास को लेनी पड़ेगी। यहाँ सरदार की तथाकथित कठोरता के कवच में सुरक्षित कोमलता के हमें दर्शन होते हैं। सामान्यतः आदमी के अंतःस्थल में पड़ा गहरा दर्द जब आंसू बनकर बहने लगता है, तभी दूसरों को उसकी खबर होती है। सरदार की तो धातु ही अनूठी थी, जिसके फलस्वरूप अंदर ही अंदर घुट घुट कर गाढ़े होकर जम गए दर्द की भनक भी दूसरों को जल्दी नहीं मिलती थी। उन्हें अत्यंत निकट से जानने वालों को सरदार की कोमलता का आभास मिलता था। यही नहीं, बल्कि प्रतीति भी होती थी, क्योंकि वह कवच वहां बिखर जाता था। नारायण देसाई ने यह बात निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की है। बापू के जाने के बाद के ही कुछ एक महीने थे। उन महीनों में जिन लोगों ने सरदार को बापू के लिए मुरझाते देखा है, वे सोचते हैं कि ऐसे सरदार को लौह पुरुष कहना कहाँ तक ठीक है। उन्हें यदि नारियल जैसा कि बाहर से छिलका सख्त लगे पर अंदर से एकदम मृदु हो, या वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि कहा जाए तो समझ में आ सकता है। संभावित नासमझी के डर से स्वयं को जो सच्चा लगे वह कहने में और करने में होने वाली आनाकानी कायरता का एक प्रच्छन्न प्रकार है। गलतफहमी से डर डर कर चलने वाला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। कारण यह कि उसका जीवन तो गलतफहमी न हो, उसके प्रति सावधानी बरतने में और अपने को उचित प्रतीत होते कामों को टालने में ही बीत जाता है। सरदार ने ऐसी कायरता कभी भी प्रदर्शित नहीं की। इससे भी कठोरता की छाप पक्की हुई हो, यह भी संभव है। पुनः कभी कभी कठोरता भी कंसील्ड वायरिंग की तरह अव्यक्त रह जाती है। ऐसी अंदरूनी कठोरता तत्काल लोगों के ध्यान में नहीं आती। वह तो मीठी बोली के रुपहले रैपर में ढकी होती है। सरदार के पास ऐसी मीठी वाणी नहीं थी। उनकी वाणी चरोतर के पटेल को शोभा दे ऐसी उबड़ खाबड़ और स्पष्ट थी।
ऐसी वाणी द्वारा उनके हृदय में जो था वह होठों पर आता था। यह उनकी जीवन शैली का एक अंग था। उन्होंने किसी को भी ऐसा वचन नहीं दिया जिसका उन्होंने पालन न किया हो। किसी पाले न जा सकने योग्य वायदे के लिए उन्होंने मैं देखूंगा जैसी बात नहीं कही। शोरबे में काली मिर्च बुरकने वाले और होते हैं, सरदार नहीं। आखिर कठोरता माने क्या? यह मन की एक अवस्था है। एक उदाहरण देकर मैं बात स्पष्ट करूंगा। आरटीओ का एक अफसर ड्राइविंग लाइसेंस देने में थोड़ी सख्ती दिखाता है। यह लाइसेंस देने में वह किसी के दबाव में नहीं आता। एक दिन उसके नाम नगर के एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता की चिट्ठी आती है जिसमें एक विधवा के एक लौते बेटे को ट्रक चलाने का लाइसेंस मिले, इस बाबत थोड़ी मुलायमियत रखने की सिफारिश होती है। अफसर स्वयं चिट्ठी लिखने वाले कार्यकर्ता से मिलने जाता है और एक दलील पेश करता है। वह कहता है, यह ट्रक चलाने वाला एक लौता बेटा रास्ते में वाहन चलाने में भूल करे और किसी युवक को रौंद डाले तो उसकी एक लौती माँ का क्या होगा? जरा गहरे उतरकर विचार करने की बात है। क्या हमारी तथाकथित करुणा भी हमारी कर्तव्यपरायणता और हमारे स्वधर्म का मखौल करने वाली नहीं बन जाती? अपना धर्मनिष्ठापूर्वक पालन करने वाले आरटीओ अफसर अंततोगत्वा रास्ते पर चलने वाले हजारों लाखों लोगों के लिए करुणावान सिद्ध होगा। इस तर्क का विस्तार करने का लोभ में त्याग कर मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के अधिकतर सेवकों का अधिकतम समय ऐसी अनगढ़, अन्यायी और औचित्य विहीन सिफारिशी चिट्ठी लिखने में तथा हमारे ऐसे सहनशील अधिकतर अफसरों का समय ऐसी सिफारसी चिट्ठियों के कारण बर्बाद होता है। सरदार की तथाकथित कठोरता का हमें ऐसे व्यापक संदर्भ में मूल्यांकन करना पड़ेगा। एक गुंडे को सजा देते समय हमारे दया प्रदर्शित करने का अर्थ सिर्फ इतना है कि सज्जनों को गुंडों की दया पर छोड़ देने के हित कठोर बनना। ऐसी दया सरदार कभी न दिखाते क्योंकि उनकी करुणा इतनी छोटी दृष्टि वाली नहीं थी। शेख अब्दुल्ला के लिए सरदार के मन में कोमल भावना नहीं थी, परंतु अंत में उनके लिए कोमल भावना धारण करने वाले नेहरू को ही उन्हें जेल में बंद करना पड़ा। सरदार ने राजाओं के राज्य ले लिए, पर इन राजाओं का सबसे अधिक विश्वास सरदार पर ही था। भावनगर के महाराज को वे पिता तुल्य प्रतीत हुए। हाँ, वे आवश्यकता होने पर काट छाट करते थे, पर उसके पीछे देश का हित उनके हृदय में रहता था। नस्तर लगाने वाला डॉक्टर रोगी के प्रति कठोर है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? रोते हुए बालक को चॉकलेट न देने वाली माँ को हम कठोर कहेंगे क्या? विद्यार्थियों की अन्यायपूर्ण मांगों के अधीन न होने वाले कुलपति को हम कठोर कहेंगे क्या? बेकाबू भीड़ पर लाचारी की हालत में गोली चलाने वाले पुलिस कमिश्नर को हम कठोर कहेंगे क्या? परीक्षा की कापियाँ जांचने में किसी तरह की दया माया न करने वाले परीक्षक को हम कठोर कहेंगे क्या? ऐसी कठोरता न बरती जाए तो समाज में सज्जन भला शांति से सो सकेगा क्या? ऐसी कठोरता के अभाव में भारत के कितने ही राज्यों में गुंडा राज हो गया है, ऐसा वहम होता है। धर्म के पालनार्थ अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देने वाले कृष्ण को हम कठोर कहेंगे क्या? सरदार की तथाकथित कठोरता को ऐसे विशाल परिप्रेक्ष्य में न देखें तो उनके प्रति भारी अन्याय कर बैठेंगे। यदि सरदार सचमुच कठोर होते तो सेवा दल के प्रधान GOC मणिलाल जयमल सेठ बीमार है, ऐसी खबर मिलते ही बहुत सवेरे उनके यहाँ जाकर आवश्यक आर्थिक व्यवस्था तत्काल जुटाने के लिए क्या वे समय निकाल पाते? सरदार के निकटवर्ती साथियों से उनकी कोमलता के ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण मिल जाते हैं। उनकी शैली का एक लक्षण यह था कि सच्चे आदमी को उनसे डरना न पड़े और कच्चे आदमी को डरना ही पड़े। पूज्य रविशंकर महाराज सरदार की बात शुरू करते तब इस बात की सतत प्रतीति होती रहती थी।